हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ। मेनली जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। मींस जैसा हम देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, हमारा स्टेट क्या करता है, चार्ज नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। और मेनली अगर इसका हम स्टेटमेंट देखें, इसमें एल्जेब्रिक सम जो है ऑल करंट एट एनी पॉइंट, अगर कोई एक पॉइंट पे आता है तो वो जीरो हो जाता है, मतलब कि एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो होता है। हम इसको एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है जिसको जंक्शन हम बोलेंगे। अब जंक्शन समझने के लिए अगर इजी एग्जांपल देखा जाए, जैसे ट्रेनें होती हैं, एक रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए हमारे पास इटारसी क्या है, हमारा जंक्शन, एक तरीके से हम देखें तो अब वहां पे क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन आती है बच्चों। अब अलग अलग डायरेक्शन से जो ट्रेन आ रही होंगी और कुछ ट्रेनें जा रही होंगी, तो उनका अगर सम देखा जाए, वैसे ही हम इस यहाँ पे एग्जांपल जो कंसीडर कर रहे हैं, अब मान लीजिए एक ट्रेन है, अब करंट है I1, पॉइंट ए पे आ रहा है, या जंक्शन जिसको हम बोल रहे हैं ए पे आ रहा है, और करंट I2 और I3 जो है वो जा रहा है। तो एल्जेब्रिक सम जो होगा, नेट सम जिसको हम बोले, अल्टीमेटली जीरो होगा। अब जीरो होने के कारण, क्योंकि ये जब जा रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करें तो I1, अब जाने वाले करंट कौन कौन से हैं, I2 एंड I3, तो हम उनको माइनस कंसीडर कर सकते हैं। I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू जीरो। और क्योंकि माइनस है और जीरो ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो ये आपका कहना चाहिए किरचॉफ्स लॉ है, जिसको हम देखें स्टेट क्या करता है, एट एनी नोड और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the sum of current flowing into that node is equals to the sum of current flowing out of that node, और the algebraic sum जैसे मैंने बताया of a current in a network of a conductor meet at a point is zero। और अगर देखा जाए तो हम इक्वल्स, जैसा अभी हमने देखा एग्जांपल में, I1 आ रहा था पॉइंट ए पे या जंक्शन ए पे, इक्वल्स टू हम क्या देख रहे थे, जो करंट जा रहे थे I2 एंड I3। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन आर इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ओके, तो ये हमारे लिए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ है आपका करंट के लिए। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम देखें एग्जांपल में, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो करंट यहाँ पे I1 जो है वो जंक्शन ए पे आ रहा है, और I2 और I3 जो है वो जा रहा है। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो करंट I2 और I3 है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 एम्पेयर। तो हम एज अ फॉर्मूला या फर्स्ट लॉ जो बोल रहा है I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, वैल्यू रखेंगे तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I2 की वैल्यू कितनी है 2, एंड I3 की ऑल्सो वैल्यू इज 2 विच इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, I1 जो है वो हम बोलें वो क्या है, एंटरिंग करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एम्पेयर, और जो हमारे करंट जा रहे हैं I2 और I3 उसकी कितनी वैल्यू है, 2 एम्पेयर। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ था। थैंक यू।